तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। दरअसल अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और जिसमें कि पुलिस सूत्रों का यह दावा है कि नाबालिग बच्चों से कुकर्म की पुष्टि हुई है। लेकिन बटुकों से कुकर्म किसने किया, कब किया, कहां किया, ये जांच का विषय है। पूरी जांच के बाद ही साफ होगा कि अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप कितने सही है। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद खुद को पाक साफ बता रहे हैं, यौन शोषण के आरोपों को साजिश करार दे रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के जब अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल किया गया तो उन्होंने प्रयागराज पुलिस को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा कि कोर्ट में पेश होने से पहले रिपोर्ट कैसे लीक हो गई। अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि पुलिस महकमे का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी ओर अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी का यह दावा है कि उनके पास अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पुख्ता सबूत है जो उन्होंने पुलिस को सौंप दिए हैं। अब सवाल यह भी है कि अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप कितने सही हैं। क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वाकई फंस चुके हैं? एक रिपोर्ट देखिए। वो बच्चे बेचारे, पहली बात तो ये है कि जितना सिखाया पढ़ा गया है उतना बोल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो बच्चे वही हैं, ये कौन वेरीफाई करेगा। शंकराचार्य को बदनाम करने का जो कुछ भी मौका हो उसको छोड़ो मत। शंकराचार्य का मामला झूठा निकाल करके एप्स्टीन फाइल की चर्चा को दबाने का काम किया जा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भले ही खुद को पाक साफ बता रहे हों, लेकिन नाबालिगों से यौन शोषण केस में उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में बटुकों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, जिसमें पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि बटुकों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस ने पीड़ित नाबालिगों का प्रयागराज के बेली अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया था। 2 डॉक्टरों के पैनल ने जांच और एक्सरे किया। मेडिकल रिपोर्ट बंद लिफाफे में जांच अधिकारी को भेजी गई। रिपोर्ट शुक्रवार को कोर्ट में पेश की जाएगी। रिपोर्ट में जो दर्ज है वो बेहद गंभीर, चौंकाने वाला और सिहरन पैदा करने वाला है। लेकिन इस रिपोर्ट पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल खड़े कर दिए। ऐसा है कि कल ही हमने आपको बताया था कि जो जांच टीम अपना काम कर रही है उसकी तरफ से आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेस वार्ता करके सारी रिपोर्ट आप लोगों को बताई है। हमने तभी कहा था कि जांच टीम क्या कर रही है, इसकी आख्या अगर शिकायतकर्ता के द्वारा, किसी हिस्ट्री शीटर के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव रहेगा। खैर, अब आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बारे में वो पब्लिकली बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सवाल उठा रहे हैं। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान पीड़ित बटुक ने अविमुक्तेश्वरानंद पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पीड़ित बटुक का आरोप है अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने शोषण किया। मैं अध्ययन के लिए गया था, तभी मेरा शोषण किया गया। हमारे साथ और भी बच्चे थे, उनका भी शोषण किया गया। माघ मेले में भी 16 जनवरी को यौन शोषण किया गया। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य बच्चों को बाहर से लाते हैं, इसके बाद उनके साथ यौन शोषण किया जाता है। इधर शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया है कि उनके पास अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सबूत हैं, जिन्हें वो पुलिस को सौंप चुके हैं। हमने तो जितना सबूत देना दे दिया, पता नहीं पुलिस कर पाएगी। आपको लगता है जितने साक्ष्य आपने दिया है, क्या गिरफ्तारी जितना मैंने दिया है कि दुनिया की कोई हस्ती, आप उत्तर प्रदेश की पुलिस छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस की पुलिस से जांच करा लो, या विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी जो पुलिस एजेंसी मानी जाती है स्कॉटलैंड यार्ड है, उससे करा लो, आप वहां भी नहीं बचा पाएगा आपको। आशुतोष ब्रह्मचारी के इस दावे के बीच 2022 में अविमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी मठ में 2 महीने रह चुकी लेखिका भूमिका द्विवेदी ने अब सामने आकर कई सनसनीखेज दावे किए हैं।
भूमिका का दावा है कि अविमुक्तेश्वरानंद के मठ में लग्जरी माहौल, स्विमिंग पूल और रहस्यमय कमरे हैं, जिसका कंट्रोल स्वामी जी की सखी के पास है और वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मठ में किसी आध्यात्मिक केंद्र जैसी सादगी के बजाय लग्जरी ज्यादा है। मठ के अंदर के हॉल इतने शानदार हैं कि आंखें चौंधिया जाएं। मठ के कमरों के अलावा एक गुप्त दरवाजा भी है, जिसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाती है। इस सुरक्षा तंत्र का पूरा एक्सेस सखी के पास ही रहता है। हालांकि भूमिका द्विवेदी के इन दावों को लेकर जब अविमुक्तेश्वरानंद से सवाल हुए तो उनका जवाब क्या था, वो भी सुन लीजिए। ऐसा है कि शीश महल और स्विमिंग पूल और दुनिया भर की जो बातें आ रही हैं, ये सब इस समय मौका है, तो जिसके मन में जो खुन्नस है अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। सच्चाई ये है कि ये श्री विद्या मठ है। पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा अपने गुरुजी की इच्छा को पूरा करने के क्रम में निर्मित कराया गया था। ईस्वी सन 1995 में इसका निर्माण हुआ और उसके बाद से ये मठ लोक कल्याण के कार्य निरंतर करता चला आ रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि मठ लोक कल्याण के लिए हैं। मठ में ऐसी कोई चीज नहीं जो छिपाया जा सके, लेकिन सवाल है कि अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप कितने सही हैं। क्या अविमुक्तेश्वरानंद को साजिश रचकर फंसाया जा रहा है या यौन शोषण के केस में वाकई सच्चाई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के आश्रम में रही लेखिका भूमिका द्विवेदी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। भूमिका का ये दावा है कि अविमुक्तेश्वरानंद के मठ में कई सीक्रेट कमरे हैं जहां किसी के भी जाने की मनाही है और मठ में बच्चों को पेरेंट्स से बात तक नहीं करने दिया जाता। सुनिए भूमिका द्विवेदी ने और क्या कुछ कहा है। हालांकि ये मैंने कहा कि जो बहुत सख्त सा बच्चों के लिए रूल रेगुलेशन होनी चाहिए। सुबह सुबह उठो, वेद पाठ करो, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना सबको सिखाया जाए, तो इस तरह का नहीं। 9 बजे, 8 बजे, 12, 10 बजे आराम से उठ रहे हैं, आराम से सब चल रहा है। ये पद्धतियाँ जो हैं ये थोड़ी अजब अलग है। ये पद्धतियाँ मुझे नहीं मतलब लगी कि ये नॉर्मल वेद पाठी बच्चों की चीज़ें हैं, ये ऐसा मुझे लगा। आपने कुछ महिलाओं का जिक्र भी वहाँ पे किया, क्या है? जब मैं वहाँ पर थी, अभी की स्थिति मुझे मालूम नहीं है, 4 साल पुरानी बात है, तब वहाँ पे एक स्त्री थी, वही उस मठ की मालकिन थी। उन्हीं के कुछ बेंगलोर से रिश्तेदार आए हुए थे, 2 महिलाएं और उनके बेटे भी बताए जा रहे थे। तो 3-4 महिलाएं वहाँ पर रह रही थी जब मैं वहाँ पर गई थी और जब मैं वहाँ पे रुकी हुई हूँ जितने दिन, ये महिलाओं का जिक्र है। और वो महिला जो वहाँ की मालकिन है, उसे मैंने ये बात पूछी थी कि आप उनकी माता हैं या पत्नी है, मतलब कौन है। स्वाभाविक जिज्ञासा है, कोई किसी को अगर देखेगा कि एक आश्रम की मालिक कोई महिला है और वो आश्रम अविमुक्तेश्वरानंद जी के का आश्रम कहा जाता है, तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा के तहत मैंने उनसे ये सवाल पूछा था। तो उन्होंने ये बताया था मैं उनकी सखी हूँ, माता और पत्नी नहीं हूँ। आपको लेकिन कोई विवाद हुआ ही नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद जी से मेरी डायरेक्ट बात, देखना, मुखातिब कभी हुई ही नहीं हूँ। आमना सामना प्रत्यक्ष साक्षात्कार कभी हुआ ही नहीं है, ना मेरी उनसे फ़ोन पर कभी बातचीत हुई है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने मुझसे कुछ कहा।